तो चलिए जी, अनिल भाई ने आज का टेस्टी लंच भी बना दिया है और सभी को परोस दिया, तो मैंने अपने लिए भी निकाल दिया। ये जो रिंगाल के डंडे हैं वो मिट्टी में थोड़ा सा ही जोर लगाने पर अच्छी तरह से घुस रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि आपके पास जब 2 घर हैं तो आप तीसरे नए घर का क्या कर रही हो। आजकल ना मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है हमारे यहाँ पे, वो बोलना क्यों। चलिए जी, अब बहुत टाइम के बाद गर्मा गर्म मोमोज का आनंद लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्रियुगीनार से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के लगभग 12:30 बजे से कर रही हूं। धूप तो नहीं है लेकिन उमस काफ़ी हो रही है और सामने केदारनाथ वाली पहाड़ियों पर रोज़ की तरह बादल लगे हुए हैं। आजकल चारों तरफ काफ़ी हरियाली दिखाई दे रही है क्योंकि बारिश की वजह से चट्टान पर भी घास उग चुकी है। और हमारे पड़ोसियों के सेब के पेड़ पे देखिए कुछ ही सेब लगे हुए हैं और वो भी गुच्छे में। ये देखिए 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ऐसे ही 2-2 के झुंड में लगे हुए हैं। वैसे तो इस पूरे सेब के पेड़ ने सेब से भरा रहना था, लेकिन जब इन सेब के पेड़ों पे फूल खिले हुए थे तो उस टाइम पे बहुत ही तेज़ बारिश हुई और बारिश के साथ ओले भी गिरे जिससे फूल वगैरह सब झड़ चुके थे। तो इसलिए सेब की फसल इस बार बहुत कम हो रखी है। अभी एक प्यारी सी फैमिली हमको यहाँ पे घर पे मिलने के लिए आ रखे हैं। वैसे तो ये पौड़ी गढ़वाल से हैं लेकिन रहते दिल्ली में हैं। और एक प्यारी सी बच्ची इनकी है। क्या नाम बेटा आपका? अक्षिता। अच्छा, अक्षिता। और आपका इसको नहीं आता बोलना। ओह ये बहुत, अरे इसके हेयर बहुत सुंदर है, कर्ली हेयर। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अक्षदास गुड लाइफ। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये प्यारी सी बच्ची ना बहुत ही स्वीट है और बोलने का तरीका एकदम गजब का है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और ब्लॉग बनाने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप ब्लॉग बनाओ अर्निंग करो। ब्लॉग बनाने का मतलब बच्चों के लिए ये होता है कि उनके बोलने की स्किल बढ़ जाती है। मतलब वो फिर डरते नहीं हैं। कैमरे से आगे पे तो सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो फिर कभी भी स्कूल में स्पीच वगैरह देना हो, डिबेट कॉम्पिटिशन में भाग लेना हो तो वो बच्चे ना बिल्कुल घबराते नहीं हैं। तो वेरी गुड, गुड लक। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए जी, अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने किचन गार्डन में। और यहाँ पे मैंने राजमा बोई हुई थी और राजमा के पौधे तो काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं इन मेड़ों में, लेकिन राजमा के साथ साथ काफ़ी सारा खरपतवार भी आ रखा है। मेरा काम अभी ऐसा था कि राजमा की बेल को सहारा देने के लिए मैंने ये रिंगाल के डंडे लगाने थे, लेकिन डंडे लगाने से पहले मैं इन मेड़ों की इस देसी कुदाल से गुड़ाई करूँगी और सारा खरपतवार उखाड़ दूँगी। तो चलिए जी, फाइनली लगभग 1 घंटे के बाद मैंने इन मेड़ों की गुड़ाई भी कर ली है। अब अच्छी लग रही है ये क्यारी और अब भूख भी लग गई है क्योंकि लंच टाइम हो गया है। तो जेठोजी भी मुझे रुके हुए हैं यहाँ पे, उनको भी भूख लग गई होगी खेत में काम करके। तो अब हाथ मुँह धोते हैं और फिर लंच कर लेते हैं। तो चलिए जी, अनिल भाई ने आज का टेस्टी लंच भी बना दिया है और सभी को परोस दिया, तो मैंने अपने लिए भी निकाल दिया। और आज के लंच में है ये चावल, उसके साथ ये हरी सब्जी, राजमा की दाल है और ये है पुदीने की चटनी। और ये जो राजमा है ना वो घर की राजमा है। तो अब गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और शाम के 5 भी बज चुके हैं। जेठोजी और आरती चले गए हैं फिर से खेत में गुड़ाई करने के लिए। शाम के टाइम पे आसमान का नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ब्लू ब्लू कलर का आसमान और उस पर वाइट कलर के बादल, ऐसे लग रहा है कोई डिजाइन बन रखा होगा। थोड़ा सा आराम करने के बाद अभी अनिल भाई लगे हुए हैं यहाँ किचन गार्डन में, जहाँ पे मैंने राजमा बोई हुई थी। और गुड़ाई करने के बाद इस राजमा की बेल को सहारा देने के लिए डंडे लगाने थे, तो अनिल भाई ने देखिए इतने सारे डंडे भी लगा दिए हैं और अब 2-3 मेड़ ही बाकी रह गई है। ये जो रिंगाल के डंडे हैं वो मिट्टी में थोड़ा सा ही जोर लगाने पर अच्छी तरह से घुस रहे हैं क्योंकि मिट्टी काफ़ी गीली है और गुड़ाई करने के बाद काफ़ी कोमल भी हो गई है। हमारे घर के आगे जितना भी सगड़ा है, जहाँ जहाँ पे मैंने आलू बो रखे हैं वहाँ पे मैंने राजमा भी बो रखी है, लेकिन राजमा की बेल को सहारा देने के लिए ये जो डंडे लगते हैं ना वो कम पड़ गए हैं। और जंगल तो हम जा नहीं सकते, अब खेतों में जाएंगे, वहाँ पे अगर हमारा कहीं पे कोई पेड़ होगा तो उनकी टहनियों की छटाई कर लेंगे और छोटी छोटी टहनियाँ राजमा की बेल को सहारा देने के लिए लगा देंगे। अनिल भाई ने सारे डंडे लगा दिए हैं और शाम के टाइम पर अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने नए वाले घर में जाने की, क्योंकि जब से छत पड़ी है ना तब से हम दोबारा
दोबारा उस घर में नहीं गए। और कल ही बहुत सारा सामान और भी आया है, मतलब मकान बनने में जो भी सामान लगता है, ईंट वगैरह, सरिया वगैरह फिर से आया है। तो देखते हैं क्या क्या काम हो रहा है नए वाले घर में। तो चलिए जी, हम गौशाला के रास्ते से नीचे नए वाले घर में जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लोगों ने अपनी भैंस और गाय बाहर पे निकाल रखे हैं, और यहाँ पे धुआं भी नहीं लगा रखा ना, तो इस भैंस को ना जंगली मक्खी खा रही होंगी, इसलिए ऐसे कर रहा है। देखिए गांव के इस सॉल्ट रास्ते से आते हुए हम इंटर कॉलेज के पीछे पहुंच गए हैं। और यहाँ इंटर कॉलेज के गेट पे देखिए इतना सारा सामान आ रखा है। 2 गाड़ी कंक्रीट की आई और 1 गाड़ी डस्ट की आई, तो यहाँ पे रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है। तो यहाँ पे ये भाई जी लोग लगे हुए हैं इन कट्टों पे भरने पे, और उसके बाद कुछ लोग इनको यहाँ पर से उधर घर तक सार रहे हैं। यहाँ इंटर कॉलेज के फील्ड के किनारे पे देखिए इतनी सारी ईंटें भी रखी हुई हैं, ये पूरी 10,000 ईंट हैं। और यहाँ पे देखिए सरिया भी रखा हुआ है, तो ये सामान भी कल ही आया है। वैसे तो घर बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन लेंटर पड़े हुए 15-20 दिन हो गए हैं, और अब कुछ दिनों के बाद ये सेटिंग वगैरह खोल देंगे। वैसे तो शहरों में 15 दिन में खोल देते हैं सेटिंग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ठंडा है तो फिर 20 दिन तो रुकेंगे ही रुकेंगे। तो अब देखते हैं जब ये खुलेंगे फिर यहाँ पे खुला खुला नज़र आएगा, फिर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अब सीढ़ियाँ भी बन चुकी हैं, तो सीढ़ियों से चलते हैं हम ऊपर छत में। तो आजकल थोड़ा सा यहाँ पे टेम्प्ररी सीढ़ी भी बना दी है, और इधर साइड थोड़ा सा बनाई और आधा वैसे ही छोड़ रखा है। तो अब देखते हैं कैसे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी लोहे की सीढ़ी भी लगा रखी है, तो इसी से जाएंगे ऊपर। और यहाँ छत में जाके ना जो नज़ारे होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इधर साइड जठोर जी का घर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ से देखिए पूरा ऊपर गांव दिखाई देता है, और सामने बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। अभी तो बादल लगे हुए हैं, पूरा मार्केट का व्यू भी दिखाई देता है, और इधर साइड बगीचा मोहल्ला वगैरह सारा दिखाई देता है। तो एक छत पड़ने के बाद यहाँ ऊपर देखिए फिर से काम लगातार जारी है, धीरे धीरे करके और भी काम हो रहा है। यहाँ पे बिम वगैरह पड़ गए हैं, इधर साइड तो नहीं पड़े, लेकिन धीरे धीरे करके लेबर लोग कर ही रहे हैं काम को। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि आपके पास जब 2 घर हैं तो आप तीसरे नए घर का क्या कर रही हो। तो एक्चुअली अगर सब चीज़ एक ही साथ बताएंगे तो मज़ा कैसे आएगा, आप भी गैस कर लीजिए थोड़ा बहुत। और मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये घर ना आप ही के लिए बन रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो जिनको समझ में आ गया होगा ठीक है, जिनको नहीं आएगा तो बाद में पता चल ही जाएगा। तो आज मैं अपने नए वाले घर पे अपने सब्सक्राइबरों के दिए हुए कंगन पहन के आई हूँ। और मैंने आपको कहा था ना कि जब मैं अपने सब्सक्राइबरों के दिए कोई भी चीज़ पहनूंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये कंगन देखिए, और जिन्होंने भी मुझे ये भेजे हैं ना वो कमेंट ज़रूर करना। और आजकल ना मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है हमारे यहाँ पे, वो बोलना क्यों, जो सामने वाली पहाड़ियाँ हैं ना उन पर सुबह से शाम तक बादल लगे हुए हैं। मतलब पता नहीं कितने दिनों से मैंने वो केदार बाबा के पीछे जो हिमालय पर्वत है ना वो नहीं देखा। तो वो बर्फ़ गल रही है, तो बर्फ़ गलने की वजह से नदियाँ मतलब तेज़ बड़ी हो रखी हैं, उफान पे आ रखी हैं, लेकिन फिर गर्मी हो रही है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि हिमालय पर्वत से ठंडी ठंडी मतलब बर्फीली हवा आती रहती थी। शाम के टाइम पे इन वाइट बादलों पे धूप की रोशनी पड़ रही होगी तो ये बिल्कुल सुनहरे कलर के हो रखे हैं। और इधर साइड देखिए चांद भी निकल आया है। नए वाले घर पे थोड़ी देर तक रहने के बाद हमारे घर जाने की तैयारी हो गई थी, लेकिन तब तक मैंने अपने हस्बैंड जी को कहा कि आज फ़ास्ट फूड खाने चलते हैं। वैसे तो गांव साइड ना फ़ास्ट फूड की दुकानें बहुत कम खुली रहती हैं, लेकिन जब से त्रियुगीनारायण में बाहर के यात्री लोग आने लगे तब से फ़ास्ट फूड की दुकानें खुलने भी लग गई हैं। चलिए जी, हम आ गए हैं अपने गाँव के एक रेस्टोरेंट में जो कि अभी नया नया बना है, और हमारे जेठ जी यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर आते ही हमने फ़ास्ट फूड में मोमो ऑर्डर कर दिए हैं, क्योंकि गाँव साइड फ़ास्ट फूड में ज़्यादातर मोमो और चाउमीन ही बनते हैं। और पहले भी मैंने यहाँ पे मोमो खाए थे जो कि काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। तो यहाँ पे इस टेबल में सपना और पार्टी बैठ रखे हैं। सपना ने तो मुझे चाची बोलना है, इन दोनों ने नानी बोलना है, और इसने दादी बोलना है। तो क्या खाने के लिए आ रखे हो? स्प्रिंग रोल। अच्छा, स्प्रिंग रोल भी बनता है यहाँ पे। ओह, क्या खाओगे? मोमोज खाएंगे? ओह माय गॉड। और आप क्या खाओगे? मोमोज ही खाएंगे, सब मोमोज खाएंगे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे हमारी टेबल में आगे हैं ये गर्मा गर्म मोमोज, उसके साथ प्याज, और यहाँ पे देखिए 2 बाउल में आगे हैं चिली चटनी, और ये है ग्रीन चटनी। चलिए जी, अब बहुत टाइम के बाद गर्मा गर्म मोमोज़ का आनंद लेते हैं, और दिखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं टेस्ट करके कैसे हो रहे हैं।
तो यहाँ पे जेठ जी की शॉप में बहुत ही टेस्टी मोमोज़ बनते हैं और हमने एक प्लेट खा ली और एक प्लेट हमने घर के लिए भी पैक कर ली, क्योंकि घर में अभी और अनिल भाई हैं तो उनको भी क्यों छोड़ना, उनको भी ले जाएंगे ये टेस्टी मोमोज़। जैसे ही सारी जगह अंधेरा होने लगा वैसे ही देखिए सामने का हिमालय पर्वत भी दिखने लग गया है, उससे बादल छट गए हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने घर पे आई वैसे ही मुझे मिलने के लिए आ रखे हैं उड़ीसा से 2 भाई जी। थैंक यू सो मच आपके लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो सब्सक्राइबर हमको मिलने के लिए यहाँ घर पे आए हुए थे वो भी चले गए हैं और आज यहीं त्रियोगीनाड़ में होटल में रुके हुए हैं। अब मैं अभी को थोड़ा सा उसका होमवर्क वगैरह करवा देती हूँ, क्योंकि उसको ना प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा मिल रखा है, तो प्रैक्टिकल वर्क में उसकी मदद हमेशा मैं करती रहती हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।